नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 20 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आपको हर एक करंट अफेयर के साथ उसके फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस दिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आंसर एक और है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से ए विश्व महिला दिवस, बी विश्व विज्ञान दिवस, सी विश्व माता दिवस या डी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इसका जवाब है डी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर है, जैसे कि बहिष्कार, बेरोजगारी तथा गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। यह हमारे आसपास के माहौल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दे जो है उसको सॉल्व करने के लिए एक पहल है, समझ लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न में से किस महासागर में हो रहे ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? किस महासागर में? ऑप्शन से ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी अरब सागर। और इसका जवाब है बी हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ईरान और रूस के हो रहे 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। अभ्यास का नाम ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 है। इस अभ्यास में ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के नौसैनिक डिवीजनों के बलों और जहाज़ों ने इस ड्रिल में भाग लिया है। यानी कि इसमें नौसैनिक डिवीजनों के बलों ने और जहाज़ों ने इसमें भाग लिया है। यह हो रहा है एक ओशन में। कौन से ओशन में? इंडियन ओशन में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। इनमें से किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? यानी कि 68% शेयर्स खरीदे हैं। आपने बिग बास्केट का नाम तो सुना ही होगा। शाहरुख खान इसका प्रचार करते हैं। ऑप्शन से ए टाटा समूह, बी रिलायंस समूह, सी HDFC समूह या डी महिंद्रा समूह। और इसका जवाब है ए टाटा समूह। टाटा समूह ने हाल ही में भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कारोबार खंड में विस्तार के उद्देश्य से बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। यह डील लगभग 9,500 करोड़ रुपए में हुई है। बिग बास्केट वर्तमान में भारत के 25 शहरों में कारोबार करता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिनेता शाहरुख खान इसका प्रचार करते हैं। आप ऐड देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सौर यानी कि सोलर गठबंधन अलायंस के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किया है? यानी कि सौर गठबंधन के महानिदेशक यानी कि सोलर अलायंस डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शन से संजीत कुमार, बी अजय माथुर, सी संदीप सिंघानिया या डी सुंदर शिखावत। और इसका जवाब है बी अजय माथुर। वर्तमान में नई दिल्ली स्थित दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख अजय माथुर को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किया है। वे उपेंद्र त्रिपाठी के स्थान लेंगे, जो कि वर्ष 2017 से महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि बैठे हुए हैं। अजय माथुर का कार्यकाल 4 वर्ष का बताया जा रहा है, यानी कि वो 4 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट देख लेते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, वो तो बहुत ही फेमस एजेंसी है, का अंतरिक्ष यान रात 2:25 पर किस ग्रह के जेजरो क्रेप्टर पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है? किस ग्रह पर वो लैंड हुआ है सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली? ऑप्शन है बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी शनि ग्रह या डी मंगल ग्रह। और इसका जवाब है डी मंगल ग्रह। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान
यान परसिवरेंस रोवर हाल ही में भारत के समय के अनुसार 2:25 पर मंगल ग्रह के जेजोरे क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। इसके साथ ही अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है, जिसने सबसे ज़्यादा रोवर मंगल ग्रह पर भेजे हैं। यह अंतरिक्ष यान धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा है, यानी कि इसे मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए लगभग 7 महीने का समय लग चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर है मंगल ग्रह। और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाल संरक्षण यानी कि बच्चों को संरक्षण सुरक्षित को बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है? संशोधन यानी कि उसमें चेंजेस होंगे। ऑप्शन से ए बाल न्याय अधिनियम 2015, बी किशोर न्याय अधिनियम 2015, सी शिक्षा नियम अधिनियम 2015 या डी विज्ञान न्याय अधिनियम 2015। और इसका जवाब है बी किशोर न्याय अधिनियम 2015। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपायों को लागू करने के उद्देश्य से किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के संशोधन में अतिरिक्त तुरंत जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल हो जाएगा, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट इसमें काम में लग जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स को किस राज्य के भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म यानी कि फॉसिल मिला है? यानी कि रिसर्चर को किस राज्य में भीमबेटका में विश्व का सबसे पुराने जानवर का फॉसिल मिला है? ऑप्शन से गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब। और इसका जवाब है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया भीमबेटका में हाल ही में शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर को विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म फॉसिल मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिले जानवर के जीवाश्म करीब आपने एकदम ध्यान से सुनिएगा 57 करोड़ साल पुराना यह जीवाश्म फॉसिल मिला है, मतलब उसका अंश मिला है। यह बहुत ही बड़ी रिसर्च है। हम उन्हें शुक्रिया करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की। और अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल से रिलेटेड है। आईपीएल के 14वें सीजन में कौन आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन चुका है? अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन चुका है, वो भी सबसे महंगे तो अभी फिलहाल क्रिस मॉरिस हैं जिन्हें ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन इधर अनकैप्ड विदेशी प्लेयर का बताना है आपको। ऑप्शन है कोरी एंडरसन, बी राइली मेरिडिथ, सी जेम्स होप्स या डी डेली होजन्स। और इसका जवाब है बी राइली मेरिडिथ। आईपीएल के 14वें सीजन में ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज राइली मेरिडिथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन गए हैं। उन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 14+ करोड़ रुपए सबसे अधिक खिलाड़ियों को खरीदने का रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि वो खिलाड़ी ज़्यादातर 14 करोड़ से ऊपर ही खरीदे हैं। देखते हैं इस बार राजस्थान रॉयल जीतती कि नहीं। मैंने जैसे आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा अंतिम में 2 इस डे से रिलेटेड फैक्ट्स। तो देखिए 20 फरवरी 1960 में उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म हुआ था। और 1968 यानी कि 20 फरवरी 1968 में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते क्रांतिकारियों में से एक सोहन सिंह भकना का निधन हुआ था। हम लोग तो सब बड़े बड़े लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन अब आप जान लीजिए कि सोहन सिंह भकना भी एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूट किया था। तो उनका 20 फरवरी 1968 में निधन हो चुका था। तो इधर ही वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।